Good morning, students. I hope you are doing great in this lockdown, enjoying your vacations of lockdown vacations. Students, we have discussed in the last class about the 2 or 3 topics like Gopuram and Mandapas, the role of temple, the sacred center, and the Lotus Mahal. लास्ट क्लास लोटस महल, सेक्रेट सेंटर, टेम्पल और टेम्पल का रोल के ऊपर हमने पूरा डिस्कशन किया था। तो हमने देखा था कि अब केवल एक छोटा सा पार्ट बचता है, द लिटिल पार्ट स्टिल रिमेनिंग which will be discussed in this class. And now I'm recording this class and it is midnight, it is 12:15 o'clock and I am just recording this class. लेकिन जब मैं एक बहुत बड़ी निराशा मुझे हाथ लगी कि जब मैंने अपना व्यूज़ देखा तो 2 दिन में केवल 2 व्यूज़ आए हैं। एक तो मेरा खुद का व्यूज़ है, दूसरा मेरी सिस्टर ने देखा था उस वीडियो को। शी इज़ फ्रॉम द मैथमेटिक्स बट शी इज़ वॉचिंग आवर क्लासेस, बट नन ऑफ द यू आर वाचिंग द क्लासेस रेगुलरली. So I have to report about your watching and your study to the principal ma'am, and principal ma'am will take a strict decision against you. Let me make it for flight mode. So students, हम देख रहे थे, अब क्लास में चलते हैं वापस। लोटस महल हमने डिस्कशन किया था। लोटस महल क्या है? नाम तो ऐसा सुंदर लग रहा है कि इट इज़ ए लोटस महल, रोमांटिक name, but the use of this mahal or this palace was only for the royal meetings. Archaeologists like Colonel Mackenzie speculate or interpret about this palace. It was used for the the royal meetings where the ruler meets with his subordinates like Naikas or Amar Naikas at special days or maybe on every day. Okay. तो टेम्पल्स, अब हम रॉयल सेंटर की बात करें तो रॉयल सेंटर के अंदर हमने 2 चीज़ें देखी थी। 3 मेन बिल्डिंग्स देखी हैं और उसके अंदर कुछ हमको मिला कि वी फाउंड 60 temples in the royal center as well as the 30 other buildings in the royal center. तो हमने अदर बिल्डिंग्स के अंदर देखा था कि महानवमी डिब्बा, सेकेंड वॉज द ऑडियंस हॉल एंड थर्ड वॉज द लोटस महल आर द 3 मेन बिल्डिंग्स. द महानवमी डिब्बा is a 11,000 square feet. Yes, it is Mahanavami Dibba. Due to some issue इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया इस पीपीटी का, कुछ फॉर्मेट्स के अंदर चेंज आने से. तो हम देखते हैं कि महानवमी डिब्बा क्या था. 11,000 स्क्वायर फीट बेस पर 40 फीट हाइट के साथ एक पूरा प्लेटफॉर्म था. उसके ऊपर ड्यूरिंग द नवरात्रि इन द ऑटम इन सितंबर और अक्टूबर द स्पेशल ओकेजन फॉर 9 days और कुड बी 1 day सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. और क्या होता था उस दिन? अलग अलग डांस एंड सेक्रीफाइसेस होते थे और किंग्स अपने सबऑर्डिनेट से मिलता था, अपनी आर्मी का इंस्पेक्शन करता था, छोटे छोटे लोगों को डोनेशन दान देता था. ये सब कुछ उस समय होता था. बड़ी बड़ी वर्शिपिंग होती थी. ये सब किस टाइम होती थी? ड्यूरिंग द 9 day फेस्टिवल. इट इज़ नवरात्रा. ओके. महानवमी डिब्बा के बाद एक आता है रॉयल सेंटर. ये महानवमी डिब्बा के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं. और महानवमी डिब्बा के पहले था ऑडियंस हॉल. ऑडियंस हॉल भी एक प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर पिलर्स लगे हुए थे फॉर कुछ स्पेशल चीज़ जैसे कि टेंट लगाने के लिए भी हो सकते हैं. और वहाँ पर दूसरे स्टेयर केसेस यानी सीढ़ियाँ और मिली 2nd फ्लोर पर जाने के लिए. और ठीक है, ऑडियंस हॉल मिला है, महानवमी डिब्बा मिला है और द थर्ड द लोटस महल मिला है. लोटस महल के अलावा कुछ वहाँ पर टेम्पल्स भी मिले हैं. तो उसमें 1000 राम करके टेम्पल था जिसके अंदर राम की वर्शिप होती थी. बट ड्यू टू द अटैक ऑन द विजयनगर एम्पायर, द मेन श्राइन या जो मेन जो डीटी थे, भगवान जो मेन मूर्ति थी, वो क्या
इन्वेडर्स या अटैकर्स ने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। बट द वॉल पेंटिंग्स और द वॉल कार्विंग्स, यानी जो दीवारों पर खुदाई करके बनी, जैसे जैसे चित्तौड़ के किले के ऊपर दीवारों के ऊपर बनाई गई थी, वो अभी भी वहाँ पर मिल जाती है। और वो किससे रिलेटेड है, रामायण से, ठीक है। और खूब सारे मंदिर भी मिले। अब चलते हैं हम सेक्रेट सेंटर। जैसा कि मैंने बताया था कि अर्बन सेंटर नॉर्थ ईस्ट में, सेक्रेट सेंटर नॉर्दर्न पार्ट में, इट इज़ नॉट वर्किंग, नॉर्दर्न पार्ट में, एंड द रॉयल सेंटर एट द साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में क्या था अपना, रॉयल सेंटर, ये मैंने बताया था। सेक्रेट सेंटर हमने अर्बन कोर पढ़ लिया था, हमने रॉयल सेंटर अभी जस्ट रिसेंटली पढ़ा है। और उसके बाद आता है अर्बन सेंटर के अंदर सेक्रेट सेंटर। सेक्रेट सेंटर नॉर्दर्न पार्ट में था, हिल से रिलेट जुड़ा हुआ था। दो कहानियां हैं, राम और सुग्रीव का मीटिंग भी यहाँ हुआ था, और पंपा देवी ने टू मैरी विरूपाक्ष, शी पिनेंस्ड एट दैट पॉइंट, उन्होंने वहाँ पर तपस्या की विरूपाक्ष से शादी करने के लिए। और सेक्रेट सेंटर में मेन डिटी है विरूपाक्ष, शिव है, और वो लोग अपने को श्री विरूपाक्ष करके अपने रॉयल ऑर्डर्स नोटिसेस निकालते हैं, ऑर्डर्स निकालते हैं। वो अपने को उनका सबऑर्डिनेट समझते हैं विरूपाक्ष, उनके बिहाफ पर रूलिंग करते हैं। हिंदू सुल्ताना करके अपना एक टाइटल यूज़ कर दें, हिंदू सुल्ताना है। सुल्तान इज़ द संस्कृताइजेशन ऑफ अरेबिक वर्ड सुल्तान। जैन टेम्पल्स भी मिले। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। गोपुरम और सुमंडप्स की बात हम कर रहे थे, तो गोपुरम क्या है, द मेन गेटवेज ऑफ द टेम्पल। गेट बनता है अभी अपना जो स्कूल का मेन गेट है। ये देखिए मैंने गोपुरम का फ़ोटो डाला है, लास्ट क्लास में हमने अपडेट नहीं किया था। ये क्या एंट्रेंस इस गेट मंदिर का, इससे मंदिर स्टार्ट होता है, और ये पूरा इसके साथ में बाउंड्री लगी हुई है, इधर ये पूरी बाउंड्री जाती है, और यहाँ पर बीच में मंदिर है। तो गोपुरम, कभी कभी गोपुरम बहुत बड़े होते थे और मंदिर अंदर छोटे होते थे, बट ऊंचे ऊंचे गोपुरम क्या करते थे, द साइन ऑफ टेम्पल फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से लग जाता था कि यहाँ पर कोई मंदिर है, अतः वहाँ पर सो वी विल फाइंड सम हेल्प और कुड बी सम फूड और हेल्प फ्रॉम देयर। हम वहाँ पर कुछ भी हेल्प चाहिए होती तो यहाँ पर आके ले सकते। तो गोपुरम क्या थे, द मेन गेटवेज ऑफ टेम्पल, ये क्या थे, गोपुरम, ठीक है। दे वर ऑल्सो गोपुरम ये रहे थे। They were also probably maintains the reminders of the power of the kings। और किंग जिसने जितना ऊंचा बनाया, जिसने जितना सुंदर बनाया, किंग की पावर को डिनोट करेंगे, कि इसका रिमाइंडर रहेगा कि इसने बनाया। टेक्निक्स एंड स्किल्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट दीज टावरिंग गेटवेज, और कुछ टेक्निक्स फिक्स लगती थी। अदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स इंक्लूड मंडपाज और पेविलियंस, लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स। ये देखना है कि वो क्या है, पर मंडप क्या है। मंडप, मंदिर के अंदर अब जाते हैं, तो ये तो मेन मंदिर हो गया, ये ऐसे एंट्री है, यहाँ पर मेन टेम्पल हो गया, इसके चारों तरफ सर्कल जाना पड़ता है, यहाँ पर मेन मूर्ति रहती है, इसको परिक्रमा पथ भी कहते हैं। ये वाला जो पीछे जो चल रहा है, ये जो आगे वाला जो बचा है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर इसका वापस मेन गेट, और यहाँ पर इस एंट्री होता है, स्टेयरकेस, ये ऐसा मंदिर होता है। तो ये जो साइडों के अंदर जो पेविलियन बना हुआ है, एक छोटा सा मार्ग बना है, इसके अंदर बड़े छोटे छोटे पिलर लगे होते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसा साइडों के अंदर ऐसा निकला होता है, और ये पेविलियन बना होता है। यहाँ पर लोग कभी बैठते हैं, यहाँ पर अलग अलग छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी होती थी। इसको क्या बोला है, मंडप। ये मंडप ऐसा होता है मंडप, तो ये मंडप था, इसके अंदर पिलर्स बने हुए थे, तो ये मंडप था, ठीक है। तो मंडप और गोपुरम क्या है, गोपुरम आर द गेटवेज एंड द पेविलियन पिलर्स हॉल। साइड के अंदर एक हॉल बना होता था, कॉरिडोर था, हॉल भी नहीं कॉरिडोर है, जैसे स्कूल का कॉरिडोर है हमारा, सेक्शंस जो अलग अलग हम सीढ़ियों में चलते, तो कमरे के बाहर जो कॉरिडोर बना हुआ है, वैसा ही कॉरिडोर मंदिर के साइडों में दोनों तरफ होता था, उसको क्या बोला है, मंडप।
दो मेन टेम्पल की हम बात कर रहे थे, विरूपाक्ष टेम्पल और विट्ठल टेम्पल। दो टेम्पल का मैंने मेंशन किया है। द विरूपाक्ष टेम्पल, this temple was built in the 9 to 10th century. Hall in a front of main shrine was made by Krishna Dev Rai to put a mark of his ruling. He also made Eastern Gopuram. Hall of the temple was used for various purposes like music and dance, marriage ceremony. He also made Gopuram. Hall of temple was used for various purposes like music and dance, marriage ceremony, deities and swing. The deities, there was also pictures of the wall. Some were related to main deities, some were not. अब इसका मीनिंग क्या है समझा देता हूँ कि मेन टेम्पल हमको मालूम है मेन डीटी कौन था। मेन डीटी कौन थे? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष मतलब शिव जी। वो शिव जी को बोलते हैं विरूपाक्ष, जिसके जो अक्ष हैं वो अलग अक्ष हैं, यानी विरूप। अगर आप हिंदी से थोड़ा नॉलेज ले लीजिए, विरूप अक्ष यानी जिनकी आंखें थोड़ी अलग है। इनकी 3 आंखें हैं शिव जी के, तो उनकी आंखें कितनी? 3 आंखें, तो विरूपाक्ष इनको बोलते हैं। तो विरूपाक्ष शिव जी का नाम था। वो अपने तो उनके मेन डीटी थे विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है, 9 to 10th सेंचुरी बना है। लेकिन उस मेन जो श्राइन है, जो मेन मंदिर के जो गर्भगृह है, उसके बाहर का जो हॉल है, hall in front of main shrine was made by Krishna Dev Rai to put a mark of his ruling. कृष्ण देव राय ने अपनी रूलिंग का मार्क छोड़ने के लिए कि मैंने रूल किया है बहुत अच्छा, तो उसने क्या किया था? मेन हॉल बनाया था। एक जो मंदिर के जस्ट सामने वाला जो गर्भगृह होता है मंदिर में मेन, जहाँ अंदर विरूपाक्ष हैं, उनके सामने वाला जो हॉल है वो किसने बनाया था? कृष्ण देव राय ने। ही ऑल्सो मेड ईस्टर्न गोपुरम, और उसने क्या किया था? ईस्ट का जो गोपुरम था, ईस्टर्न यानी चारों तरफ गोपुरम, यानी बीच में मंदिर होता है और ये जो 4 साइडें होती है, यहाँ पर चारों तरफ क्या होता है? गोपुरम, बड़े बड़े गेट बने होते हैं। ये कभी साउथ में जाने का मौका मिलेगा, यू विल सी इन द साउथ टेम्पल्स। साउथ के टेम्पल में चारों तरफ होते हैं। तो इसने क्या किया था? ये ईस्टर्न वाला जो मेन है गेट, यहाँ से एंट्री होती थी, और ये मेन जो गेट था वो किसने बनाया था? कृष्ण देव राय ने। और अब ये जो हॉल था, हॉल किस लिए काम आता था? डांस के लिए, म्यूजिक के लिए। अब विरूपाक्ष और पंपा देवी पिनेंस्ड फॉर टू मैरी द विरूपाक्ष। पंपा देवी ने पिनेंस या तपस्या की विरूपाक्ष से शादी करने के लिए। तो इन दोनों के जो शादी होता है, एक मैरिज सेरेमनी होता है जिसके अंदर दोनों की शादी होती है। जैसे अभी गणगौर राजस्थान में निकलती, उसमें क्या होता है? ईश्वर और गौरी, इनकी शादी का होता है। वैसे ही सिमिलरली विरूपाक्ष और पंपा देवी का जो मैरिज का जो सेरेमनी है वो कहाँ होता था? उस हॉल में होता था। और स्विंग द डिटीज़, और कभी कभी डिटीज़ को वहाँ पर शिफ्ट करना भी पड़ता था। और वहाँ पर क्या हुआ कि चारों तरफ कुछ पिक्चर्स भी थी हॉल के अंदर। उस हॉल में अलग अलग स्कल्पचर्स बने हुए थे, छोटी छोटी डिजाइन कटिंग से बनी हुई थी मूर्तियाँ, छोटी छोटी इमेजेस बनी हुई थी। कुछ मेन शिव जी से रिलेटेड थी और कुछ नहीं थी। तो विरूपाक्ष टेम्पल क्या है? 9 to 10th सेंचुरी में बना एक बड़ा टेम्पल है, मेन टेम्पल है। विरूपाक्ष उनके मेन डिटी है। विरूपाक्ष टेम्पल का जो फ्रंट का जो बाहर का जो मेन हॉल है, जस्ट श्राइन के जस्ट बाहर का, तो वो बाहर का हॉल किसने बनाया था? कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय ने साथ में क्या बनाया था? ईस्टर्न गोपुरम बनाया था। ही मेड ईस्टर्न गोपुरम एज वेल। सामने का जो ईस्ट यानी पूर्वी जो द्वार था, यानी पूर्वी जो गोपुरम था पूर्व की ओर, ईस्ट की साइड में जो गोपुरम था वो किसने बनाया था? कृष्णदेव राय ने। और हॉल जो बनाया था उसने, उसमें क्या क्या काम होते थे? म्यूजिक होता था, डांस होता था, म्यूजिक, डांस, मैरिज सेरेमनी of deities, swing the deities. There was also picture on the wall. Some were related to deities, some were not. कुछ लोग जो deities से related pictures थे और कुछ नहीं थे। अब बात है दूसरा टेम्पल है विट्ठल टेम्पल। विरूपाक्ष यानी शिव जी, और विट्ठल जो हैं ए फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी विष्णु के अवतार हैं या कृष्ण के अवतार हैं। तो वो कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र के अंदर। अब हमको अगर ड्रॉ करना है मैप, तो क्या करेंगे? ड्रॉ हो गया इंडिया, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये इंडिया।
यहाँ पड़ता है अपना महाराष्ट्र, ठीक है। इसी एरिया के अंदर हल्का सा क्या मिलेगा हमको, विजयनगर। तो ये महाराष्ट्र और विजयनगर थोड़ा आसपास का एरिया है। तो इस वाले एरिया के अंदर महाराष्ट्र में जो जिस फॉर्म की वर्शिपिंग होती है विष्णु की, वो है विट्ठल, विट्ठल रुक्मणी की पूजा होती है वहाँ पर, महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई के अंदर। तो वो जो फॉर्म है उसकी वर्शिपिंग कहाँ हो रही है, विजयनगर के अंदर। तो विजयनगर में एक और दूसरा मंदिर कौन सा था, विट्ठल टेम्पल। देयर इज अनदर टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विट्ठल, ए फॉर्म ऑफ गॉड विष्णु। भगवान विष्णु के जो एक फॉर्म है वो है विट्ठल टेम्पल। दिस टेम्पल शो दैट देर वॉज मैनी अदर कल्चर्स इन द विजयनगर। अब इन्होंने क्या बोला है कि मैनी अदर कल्चर्स को भी शो करता है। इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए पीछे वाले पेज पे कहीं खाली मिला है, ये खाली, ठीक है। यहाँ चलते हैं। हमको मालूम है विजयनगर के रूलर्स क्या थे, शिव। शिव मतलब द वर्शिपिंग ऑफ शिवा। अब क्या मिला है हमको, जैन टेम्पल्स भी मिले हैं। और किसके टेम्पल मिले, विष्णु भगवान की पूजा भी हो रही है। तो शिव, जैन, विष्णु, तीन अलग अलग कल्चर। और साउथ के अंदर एक टाइम ऐसा था, जो 9 to 11 सेंचुरी के अंदर एक टाइम ऐसा आया था कि दो फॉर्म, जो हम थर्ड जो चैप्टर है अपना, सॉरी सेकंड जो चैप्टर है सूफिज्म वाला, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, उसके अंदर दो नाम आते हैं, अलावार्स और नयनार्स। अलावार्स कौन थे, जिन्होंने विष्णु की पूजा की थी, दोज हु वर्शिप्ड विष्णु। अलवार्स और नयनार्स, दोज हु वर्शिप शिवा आर नोन एज नयनार्स। तो अलवार्स और नयनार दो अलग अलग कल्चर हैं। अलवार्स विष्णु को सुप्रीम मानते हैं और नयनार्स बिलीव्ड इन द सुपरमेसी ऑफ शिवा। तो एक टाइम ऐसा था कि इन दोनों के बीच में इतने तगड़े कॉन्फ्लिक्ट होते थे कि एक लोग एक दूसरे को मार देते थे। मोस्टली जो नयनार्स होते थे वो थोड़े शिव जी के जो पुजारी थे, तो उनमें थोड़ा सा वो एग्रेसिव थोड़े ज़्यादा होते थे। तो वो लोग थोड़े एग्रेसिव होने से, और मोस्ट प्रोबेबली जो साउथ के जो रूलर्स थे वो हमेशा नयनार से थे, दोज वर्शिपिंग शिवा। तो थोड़ा एग्रेसिव होने से अलवार्स के ऊपर अटैक खूब करते थे, तो इनके बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि विजयनगर के अंदर कौन मिल रहे हैं हमको, शिव भी मिल रहे हैं, विट्ठल टेम्पल मिल रहा है, विष्णु हो गए, और जैन टेम्पल भी मिले। इसका मतलब क्या था, वहाँ पर खूब सारे कल्चर मिलते हैं, विष्णु, शिव और शिवा को पूजने वाले, और जैन को पूजने, जैन मंदिर में। इसका मतलब वेरियस काइंड ऑफ कल्चर्स वी कैन फाइंड इन द विजयनगर। आगे चलते हैं। इट हैज़ मैनी होल्स एंड द मेन श्राइन इज बिल्ट टू फॉर्म ऑफ चैरियट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिएगा, समझना है। द टेम्पल शो दैट देयर वाज मैनी अदर कल्चर्स इन द विजयनगर। It has many halls. The main shrine is built in form of chariot. Chariot यानी रथ होता है। और ये जो टेम्पल है, द मेन श्राइन, विट्ठल टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल जो है, उसका जो मेन श्राइन था, उसका फ्रंट का जो हॉल था वो इज मेड बाय द कृष्णदेव राय। एंड द विट्ठल टेम्पल, तो विट्ठल टेम्पल का जो मेन श्राइन है उस इट इज़ सराउंडेड बाय द मैनी हॉल्स, खूब सारे हॉल्स हैं वहाँ पर। एंड द मेन श्राइन इज बिल्ट फॉर्म ऑफ ए चैरियट। जो मेन श्राइन बना है, जो मेन गर्भगृह है, वो एक ऐसे ज़मीन पे बना हुआ कमरा टाइप का नहीं है जैसे नॉर्मल मंदिरों में होता है, जिसके ऊपर ऐसा कमरा बना है और इसके ऊपर ये कैसा सीढ़ी जैसा जो थोड़ा शार्प नुकीला है, वैसा उनका शिखर, ऐसा नहीं है। ये जो बना है ये चैरियट जैसा बना है, रथ जैसा बना है। इसका मेन मंदिर ऐसा है। अगर कभी मौका मिले तो देखना, नेट चला के मैं अगर पॉसिबल हो तो कल आपको फ़ोटो बताऊंगा। ये मंदिर, ये पूरा चैरियट पे बना है और ये आगे घोड़े लगे हुए हैं, ऐसा फॉर्म में बना है। और इस मंदिर की सीढ़ियों से ऐसे जाने पर मंदिर में घुसा जाता है।
तो उसका जो मेन श्राइन है, जो मेन गर्भगृह वो कैसा बना हुआ है, एक चैरियट जैसा बना है, यानी एक रथ जैसा इसको बना रखा है। ठीक है, ऐसा रथ बना हुआ, इसके आगे घोड़े लगे हुए हैं। ठीक है, ये ऐसा चैरियट जैसा इनका मेन श्राइन बना है। ये इसकी फेस खासियत है। एक खासियत क्या है, देयर इज़ अ चैरियट स्ट्रीट फ्रॉम द टेम्पल गोपुरम। अब ये जो टेम्पल्स का जो गोपुरम है, यानी इस मंदिर बीच में तो मंदिर हो गया, इसका जो सराउंडेड गोपुरम है यानी गेट है, यहाँ से पूरे अलग अलग रथों के रथ बना रखे हैं इन्होंने। उनकी पूरी पूरी गलियाँ बनी हुई है, इसी नहीं कि केवल 4-5 रथ हैं, खूब सारे रथों से गलियाँ बना रही है। यानी रथों को कौन, इधर रथ है, इधर रथ है, इधर रथ है, इधर है, चैरियट 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 चैरियट, और इनके बीच में लोग दुकानें लगाते हैं। वेयर द शॉपकीपर यूज टू सेल देयर थिंग्स, अपनी मार्केटिंग करते हैं वो बीचों बीच। ठीक है, लेकिन हमारा मेन यहाँ पर देखना है कि क्या चैरियट की स्ट्रीट्स बनी हुई है, और वो चैरियट्स की एक खासियत क्या है कि एक पत्थर को, केवल सिंगल पत्थर को काट कर बनाते थे। ऐसा नहीं कि ईट ईट जोड़ के उन्होंने रथ बना दिया और फिर इन चारों पेड़ पहियों को जोड़ के फिर आगे घोड़ा खड़ा कर दिया, नहीं। ये जो है इसको केवल सिंगल कार्विंग करके, एक ही पत्थर को काट करके, सिंगल ओनली वन स्टोन, there is a chariot street from the temple Goropram. This chariots is a these chariots are paved of stones. Some Naikas made the gopurams. क्या हुआ कि जो मंदिर जो थे उनके जो गोपुरम्स होते थे, कभी हम उनको देखा कि रॉयल्स राजा जो थे, रूलर्स, टू शो देयर नोबिलिटी और द प्रेस्टिजियसनेस, दे मेड द गोपुरम्स। बट क्या हुआ कि कभी कभी कुछ नायिकाज भी पावरफुल होते थे, थोड़ा पैसा उनके पास अच्छा होता था, तो क्या हुआ था कि कुछ गोपुरम्स नायिकाज भी बनाते थे। नायिकाज क्यों बनाते थे? बिकॉज दे वर ऑल्सो पावरफुल एंड दे हैड लॉट ऑफ मनी, सो वो भी कंस्ट्रक्ट करते थे क्या, गोपुरम्स को। ऐसा नहीं कि ओनली द रूलर्स मेड द गोपुरम्स, बट द नायिकाज ऑल्सो मेड, नायिकाज ने भी बनाए थे गोपुरम्स को अपनी प्रेस्टिजियस बताने के लिए कि वी आर द प्रेस्टीज ग्लोरियस। बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर उन्होंने गोपुरम्स बनाए थे। आगे चलते हैं। हाँ, ये बस लास्ट टॉपिक अपना चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स ऑनलाइन एंड 2 चैप्टर्स ऑफलाइन, टोटल 4 चैप्टर्स हैव कंप्लीटेड। आगे देखते हैं। अभी इन्होंने क्या टॉपिक है कि सिटीज़ को, इन्होंने विजयनगर सिटीज़ को क्या किया, प्लॉटिंग किया है। ये टेक्निक सिखाने के लिए कि 12th क्लास में हैं आप लोग, यू आर नाउ रीडिंग हिस्ट्री, और ऐसा हिस्ट्री नहीं है आपका, कौन सा हिस्ट्री, एनालिटिकल हिस्ट्री। कौन सा हिस्ट्री है? एनालिटिकल। अब धीरे धीरे क्या होगा, आप बिल्कुल हर चीज़ को एनालिटिकल सोचेंगे कि इसके रीजंस क्या है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं कि हमने ये नहीं पढ़ा था कि ओनली हु वाज द अल-बिरूनी, व्हाई ही हैड कम टू इंडिया। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अल-बिरूनी का। अब देखिए अल-बिरूनी का एग्जाम्पल लिया है, तो अगर हम इसका 10th तक का लेवल देखें तो क्या होगा, हु वाज अल-बिरूनी, व्हेन डिड ही केम टू इंडिया, और उसकी बुक का नाम क्या था, और वो किसकी रूलिंग में आया था, हु वर द रूलर ऑफ इंडिया। ये इसके 10th तक के क्वेश्चन होंगे। बट हमने क्या पढ़ा, इस अल-बिरूनी का 12th का लेवल क्या है कि अल-बिरूनी कौन था, क्या था, वो तो छोटे से एक पैराग्राफ में। बड़ा क्या, उसने लिखा क्या था, उसका लिखने का तरीका क्या था, उसने ऐसा लिखा क्यों, वाई ही रोट लाइक दिस, व्हाट डिड ही रोट इन हिज अकाउंट्स, एंड उसका कंपैरिजन का तरीका क्या था, उसको सोसाइटी में क्या दिखा, उसने इकोनॉमी के बारे में क्या लिखा, उसने पॉलिटी के बारे में क्या लिखा है। टू मैनी फैक्टर्स वी हैव टू डिस्कस इन द 12th क्लास। केवल ओनली हमको हिस्ट्री के कुछ डेट्स और कुछ प्लेसेस याद नहीं रखने होते हैं, हमको हर चीज़ मेंशन करना होता है। तो हमको 12th के अंदर एक टॉपिक सिखाया जा रहा है, प्लॉटिंग करना। यानी किसी भी साइट को, अगर आप में से कोई भी अगर आर्कियोलॉजी में जाओगे आगे, आर्कियोलॉजी में यानी कि खुदाई काम करने वाले में अलग अलग पुरानी साइट्स पे जाना, उनके बारे में मेंशन करना, वहाँ पर
सर्वे करना कि कितना टाइम पुराना है, सब कुछ मेंशन करना, सब किस में मिलेगा? वो आर्कियोलॉजी में। और आर्कियोलॉजी का एक टॉपिक आता है प्लॉटिंग, कोई भी साइट का प्लॉटिंग करना है, तो ये सिखाया गया है। अब इन्होंने क्या किया साइट का प्लॉटिंग करने के लिए, देखिए इन्होंने पूरी की पूरी साइट को, ये पूरी साइट है, ये जो पूरा बॉक्स देख रहे हैं पूरी एक सिंगल साइट है किसकी? विजयनगर की। अब विजयनगर बहुत बड़ा है, इसके अंदर छोटे छोटे बाज़ार भी बहुत सारे हैं, बहुत, टू मैनी मार्केट्स, टू मैनी टेम्पल्स, टू मैनी स्मॉल सबर्बन, छोटे छोटे टाउन भी खूब हैं, छोटे छोटे गांव भी खूब है। तो इन सब अलग अलग साइट्स को एक ही छोटे से पेज के ऊपर मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता। अब इन्होंने क्या टेक्निक लगाया वो देखिए। इन्होंने क्या किया, पूरी साइट को देखो अलग अलग छोटे छोटे नाम में बांट दिया। अब देखिए ये है FHDEKMNOP और it's R, it's QSUVWXYZ एंड हियर द ABCDF। तो इन्होंने क्या किया, ABCD के अंदर अलग अलग पॉइंट मेंशन कर दिए। अब ये लोग क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, देखिए अब ए सेक्शन को और काटेंगे, ए सेक्शन को और डिवाइड करेंगे। अब देखना ये आ गया अपना N, ये सिंगल N, ठीक है, ये अब N आ गया, इन्होंने ले लिया एक साइड पीछे। अब इन्होंने N पॉइंट ले लिया था। अब देखिए N किधर है इसमें, ये N, हियर इट इज़ द N। अब इस वाले सेक्शन को इन्होंने लिया है, इसको क्या किया इन्होंने, फिर इन्होंने NANBNCN के अंदर डाल दिया, इसको फिर और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, NANBNCNDNEN, ठीक है। फिर इसके अंदर मान लीजिए इनको ये वाला पार्ट लेना है कि NHIJKLMNOP NM लेना है, तो इन्होंने यहाँ पे ये NM आ रहा है, इन्होंने क्या कर लिया, इसे NM को ले लिया, ये NM। अब इसमें मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ रखा हुआ है, कि टेम्पल यहाँ पर है, कि मार्केट यहाँ पर है, कि कोई रिवर निकल रही, कोई नदी निकल रही, कोई रोड निकल रहा है, कुछ क्या है। तो सारा इतना बड़ा सिटी को, इतने बड़ी साइट को केवल एक छोटे से पेपर के ऊपर प्लॉट करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल काम है। बट क्या करते हैं वो लोग कि पूरी सिटी को मेंशन करते हैं, फिर सिटीज़ को अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर उन पर मेंशन करते हैं, फिर उस सेक्शन को उठाते हैं, फिर उनको अलग अलग छोटों में डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि हमने लास्ट एनम देखा, तो फिर इन्होंने एनम को क्या कर रखा है, ABCDFG में। मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखना, तो फिर इसको और डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन के ऊपर चलता रहता है। अब देखते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ कैसा इन्होंने किया है। कि ये मैंने देखिए, ये एक मेन पॉइंट था, ठीक है, ये मैंने लिया 4 सेक्शन। अब मुझे इस वाले पॉइंट को देखना, तो मैंने क्या किया, सिंगल पॉइंट ले लिया, इसको फिर 4 में डिवाइड कर दिया, मेरा A मान लीजिए, तो ABCD, ABCD। अब मेरे को A लेना है, तो मैंने क्या किया, A को ले लिया, पूरा A हो गया। फिर A को मैंने क्या कर दिया, ABCD। तो मेरे को फिर ये सेक्शन किया, तो फिर मैंने ये वाला उठाया, A ले लिया, फिर आ गया A-B-C-D, तो फिर ये सेक्शन। तो ऐसे प्लॉटिंग का मतलब होता है कि इनको डिवाइड करते जाते हैं, और बिल्कुल हमारी साइट के बिल्कुल जिस पॉइंट पर हमको पहुंचना वहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़े पेज के अंदर ये मालूम नहीं है कि विजयनगर की किस जगह कौन सा टेम्पल बना हुआ है। बहुत बड़ा विजयनगर एम्पायर था, पूरा कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर का एरिया जो था, ऐसा नहीं कि कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर का एरिया केवल 10-5 मीटर या 500-600 मीटर हमारे स्कूल जितना था, बहुत बड़ा था। जैसे आप गूगल मैप्स देखते हैं, तो गूगल मैप्स क्या करता है, गूगल मैप क्या करता है कि पूरी हर चीज़ को ऐसे डिवाइड करता जाता है। पहले केवल इंडिया बताएगा, इंडिया में खोला तो फिर स्टेट्स खोल दिए, स्टेट्स खोला तो स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट खोल दिए, डिस्ट्रिक्ट खोले जैसे कि पूरा इंडिया खोल दिया, इंडिया दिखा, पूरा वर्ल्ड के सामने हमको दिखा इंडिया। फिर हमने इंडिया को खोला, इंडिया दिखा तो हमको स्टेट्स दिख गए, स्टेट कन्वर्ट होकर किस में हो गए, डिस्ट्रिक्ट दिखने लगे, डिस्ट्रिक्ट में हमको टाउन्स दिखने लगे, टाउन्स के अंदर हमको छोटे छोटे विलेजेस में दिखने लगे, विलेज के अंदर छोटी छोटी स्ट्रीट्स दिखने लगी, और स्ट्रीट्स के अंदर फिर होम्स दिखने लगे। तो इतने सारे डिवीज़न होने लगे, तो डिवीज़न पे ही हमको प्लॉटिंग समझ में आती है।
तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, प्लॉटिंग एक छोटा सा टॉपिक है, आप इसको बुक से पढ़ के भी थोड़ा समझ में आए तो समझ लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम क्लास के अंदर डिस्कशन, वैसे इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। प्लॉटिंग केवल एक टेक्निक होती है जो सिखाने के लिए लोगों ने बुक में डाली है और कुछ नहीं। हमारा जो मेन था वो सिटी स्ट्रक्चर था, हमने पढ़ लिया है, जिसके अंदर वाटर रिसोर्सेज, फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स, जो रॉयल सेंटर्स के अंदर टेम्पल्स बने हैं, विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठल टेम्पल और द अर्बन कोर, तो हमने सारा डिस्कशन उसके अंदर मेंशन कर लिया है। लेकिन मेन जो टॉपिक था, हमने विजयनगर एम्पायर कैसे खड़ा हुआ, हाउ इट वाज इमर्ज्ड एंड हाउ इट डिक्लाइंड, सब कुछ हमने मेंशन कर लिया। ये जो प्लॉटिंग वाला टॉपिक है बिल्कुल सब साइडरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके जो सिलेबस है उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव लर्निंग के अंदर ये नहीं मिलेगा, बट इसको मेंशन किया आप लोगों को सिखाने के लिए कि प्लॉटिंग कैसे की जाती है। हाँ, भले ही आप आर्कियोलॉजी में नहीं जाएं, बट नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को एलेबोरेट करने के लिए, कि उसको डिवाइड करते जाइए तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार पूरे चैप्टर को वापस रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। थोड़ा इसका वो समस्या है क्योंकि मैंने पहले स्लाइड्स का जो थीम था वो यूज़ अलग करता था, बट अब इसका थीम पूरा अलग हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर है, आई विल सेंड दिस पीपीटी टू इन ग्रुप। ठीक है, लेट्स इंट्रोडक्शन। विजयनगर क्या था, एम्पायर था, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच का एम्पायर था, और 1336 में हरिहर बुक्का वर द टू ब्रदर्स, दे एस्टेब्लिश्ड दिस एम्पायर, और they were from Sangam University, Sangam dynasty, not Sangam University. They were from Sangam dynasty. Who were the Sangam? Their father was from Sangam dynasty, or their name of their father was Sangam. So they decided it to name on their father. 1336 के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया, और विजयनगर प्रेजेंट टाइम पे हम्पी नाम से जाना जाता है। हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। फर्स्ट इसका डिस्कवरी किसने किया था, कॉलोनल मैकेंजी ने किया। और हम्पी नाम किस पर पड़ा, लोकल गॉडेस पंपा देवी के नाम पर इसका नाम हम्पी पड़ा। नॉर्थ में इसके, साउथ के अंदर तो नॉर्थ में तो साउथ सुल्तान ऑफ डेक्कन थे, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर उड़ीसा के गजपति और उड़ीसा के रूलर्स थे, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ईस्ट के अंदर इसके थे कर्नाटक के होयसाल, और साउथ के अंदर तमिलनाडु के चोल। ये विजयनगर एम्पायर का मैप दिया है। विजयनगर एम्पायर्स के रूलर्स और साउथ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, और हरिहर बुक्का थे, इन दोनों ने पूरी मैंने समझा थी कि कुछ नाम है। राय कौन थे, राय वर द नॉन एज द रूलर ऑफ विजयनगर। विजयनगर के रूलर 3 नाम से जाने जाते थे, राय और नरपति। नायकाज उनके सबऑर्डिनेट्स थे, बट व्हेन दे कन्वर्टेड दे रिप्लेस द रूलर्स, दे ऑल्सो नॉन एज रायाज। जब नायकाज रायज बनते थे तो अपने आप को राय बन कह देते थे, तो कभी कभी इन लोगों को नायकाज भी बोला जाता था। तो राय और नायका और नरपति। अश्वपति द लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, रूलर ऑफ उड़ीसा। अश्वपति सुल्तान ऑफ डेक्कन, डेक्कन के जो रूलर्स थे उनको बोला अश्वपति, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। गजपति द रूलर्स ऑफ उड़ीसा, नोन एज लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। 2 टेम्पल्स के नाम है, बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है, तंजावुर प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है, तमिलनाडु में। दूसरा टेम्पल है चेन्ना केशव टेम्पल, बेलूर में है, और कहाँ है, कर्नाटक में। और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स किस लिए होते थे, वो जो फर्टाइल लैंड ऑफ द तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर था उसको जीतने के लिए, बेसिन जो था उसको जीतने के लिए उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एंड दे यूज्ड टू फॉट विथ ईच अदर। ट्रेडिंग होती थी उनके बीच में घोड़ों के लिए, अरेबियन घोड़ों के लिए। अरेबियन जो मर्चेंट्स होते थे, पोर्टुगीज़ जो मर्चेंट्स आए थे अपनी मस्कट और अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए। जो विजयनगर के जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको क्या बोलते थे, कुदिराई और चेट्टीज़। विजयनगर भी टेक्सटाइल, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स का ट्रेडिंग करता था, और जहाँ से ट्रेडिंग होता था वो सिटी का स्टैंडर्ड डिसाइड करता था। टैक्स कलेक्शन से भी सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आता था, इसीलिए वो टैक्स कलेक्शन से खूब सारा रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता था। इमरजेंस कैसे हुआ, कृष्णदेव राय का रूलिंग आया। 4 डायनेस्टी मैंने बताई है कि पहली संगम, दूसरी संगम को रिप्लेस करके उनके जो आर्मी चीफ थे वो सुलुवाज आ गए। सुलवास के जो आर्मी चीफ थे तुलुवा, वो बन गए। और तुलुवा से कौन था, मेन कृष्णदेव राय फ्रॉम द तुलुवा। और जब राक्षस तंगड़ी का वॉर हुआ 1565 में, तो
तुलुवा को रिप्लेस करके कौन बन गए? अराविदु। रामा राय वॉज द एस्टेब्लिशर ऑफ अराविदु। फोर्थ डायनेस्टी, कृष्णदेव राय उसका जो रूलिंग था बहुत कंसोलिडेशन और एक्सपांशन का था। उसने बेसिन को जीता 1512 के अंदर, उड़ीसा को 1514 में आ रहा है, और 1520 में उसने सुल्तान बीजापुर का जो सुल्तान से उसे खुद कॉम्प्लीट हुआ है। 1546 के अंदर अराविदु डायनेस्टी में कृष्णदेव राय की डेथ होती है। उसके बाद हड़बड़ हलचल हो जाती है, राक्षस तंगड़ी वॉर होता है जिसके अंदर अलाइनमेंट ऑफ अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के तीनों के जो रूलर्स सुल्तान थे उनके बीच का ग्रुप और वर्सेज में होता है। विजयनगर की तरफ से लड़ता है रामा राय का बेटा सदाशिव राय। ठीक है, इनके बीच में वॉर होता है, ये हार जाता है विजयनगर, और विजयनगर हारने के बाद पूरे जो विजयनगर एम्पायर था इसको तहस नहस कर दिया जाता है। 3 पार्ट्स कर लिए, 4 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स तीनों लोग ले लेते हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तीनों ले लेते हैं। 4th पार्ट एक ईस्टर्न थोड़ा सा पार्ट होता है, वो किसके लिए छोड़ दिया जाता है? विजयनगर के लिए। राय और सुल्तान के बीच का रिलेशन पहले अच्छे थे, लोग एक दूसरे को यवन, जो रूलर था कृष्णदेव राय वो अपने आप को बोलता था द एस्टेब्लिशर ऑफ यवन किंगडम। यवन जो राज्य था उसका एस्टेब्लिशर मानता था अपने आप को। वो चाहते थे कि दोनों एक दूसरे से स्टेबल रहें, रूलिंग स्टेबल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब राम राय आया तो उसने क्या किया, तीनों सुल्तानों को आपस में भिड़ाना शुरू किया, तो तीनों लोगों ने परेशान होकर सिंगल वॉर कर लिया। अमरनायका सिस्टम क्या था आपको मालूम है? अमरनायका उनके मिलिट्री कमांडर्स थे और मिलिट्री कमांडर्स होने से साथ में उन नायकाज उनके मिलिट्री कमांडर्स थे, उनको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देते थे, फोर्ट्स देते थे वहाँ पर, उन फोर्ट्स को संभालने के लिए, सिक्योरिटी और आर्मी रखने के लिए। लेकिन अमरनायकाज कौन थे? जिनको एक फिक्स टेरिटोरियल लैंड्स दे दिए जाते थे, वहाँ पे गवर्निंग, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री रखनी होती थी। कभी ज़रूरत पड़ने के लिए हाथी रखने होते थे, अपने खर्चे के लिए, हाथियों के खर्चे के लिए, और एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उनको जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन होता था वो अपने पास रख सकते थे। कुछ राजा को भी दिया जाता था, और फिक्स्ड ओकेज़न पे राजा को क्या करते थे, और टैक्स देते थे। अमरनायकाज भी क्या करते थे, शुरू में तो कभी कभी अपने आप को लॉयल मानते थे, ऑथोरिटी देते थे कि हम उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा चेंजेस होने पर, पावरफुल बनने पर रेबेल हो जाता था और रिप्लेस हो जाता था रूलर। संगम से सुलू, सुलू से तुलू, तुलू से अराविदु, ऑल वर द आर्मी चीफ्स एंड रिप्लेस्ड बाय द अमर नायका और नायका। सिटी स्ट्रक्चर, ये कुछ 6 ट्रेवलर्स थे, इनको मैं करेक्ट कर दूंगा। 6 ट्रेवलर्स, निकोलो डी कांटी, अब्दुल रज्जाक और अफांसी निकितिन। निकोलो डी कांटी इटालियन ट्रेडर, अब्दुल रज्जाक पर्शियन एम्बेसडर, और अल्फांसी निकितिन वॉर द रशियन ट्रेवलर। 16th सेंचुरी में तो डोमिंगो पेज, दुआर्ते बारबोसा एंड लास्ट द नूनीज, ये सब पोर्टुगल से। वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखा हमने, वाटर रिसोर्सेज खूब थे, टैंक्स बनाए थे, वाटर ग्रेनाइट हिल से पानी आता था, टैंक में कलेक्शन होता था, और सप्लाई करने के लिए उन्होंने नहरें बना रखी थी, लेक्स बनी हुई थी, और नदी से भी उन्होंने कैनाल सिस्टम डेवलप कर रखा था। 2 नाम आए, कमलापुरम टैंक और हिरिया कैनाल। तो हिरिया कैनाल से भी सप्लाई होता था, रॉयल सेंटर और अर्बन कोर और सेक्रेट सेंटर पे भी होता था पानी है, वाटर रिसोर्सेज अच्छा था, ये आप देख लीजिए। फोर्टिफिकेशन और द रोड, फोर्टिफिकेशन अच्छा होता था। 7 लाइन्स अब्दुल रज्जाक ने मेंशन की, बिटवीन द 2 लाइन्स देयर वर द फार्म्स, एग्रीकल्चर ट्रैक्ट्स, गार्डन्स, हाउसेज, वाटर रिसोर्सेज, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल था बिटवीन द 2 लाइन्स। हर 2 लाइन के बीच में कुछ ना कुछ उन्होंने सिस्टम सेट कर रखा था। क्यों करते थे? अटैक होता था बाहर से, तो उसके अंदर अटैकर्स जो होते थे वो चारों तरफ का एग्रीकल्चर ख़त्म कर देते, इसलिए फूड सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि ये जो बाहर से सीज करते थे, अटैक होता था वो 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल तक भी चलता रहता था। तो इतना टाइम तक खाना नहीं मिल पाने पे अंदर से सप्लाई पूरा करने के लिए वो ये सब काम करते थे। ठीक है, फोर्टिफिकेशन और हमने पढ़ा है। एंट्रेंस इन द फोर्ट्स, बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते थे, टॉम बनाते थे, गोपुरम से भी उन्होंने कभी कभी फोर्ट्स के एंट्रेंस पे बनाए हैं। मेन रोड यहीं से निकलते थे, एंट्रेंस से, बाज़ार से भी निकलते थे, और मंदिर के गेट से भी मेन रोड निकलते थे।
अर्बन एरिया हमने डिस्कस कर लिया है, रॉयल सेंटर के बाद का हमने ऑडियंस हॉल, महानवमी डिब्बा, ये सब हमने अभी डिस्कस किए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये भी अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट्स हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल मी एनी टाइम। इसके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, या मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इनके क्वेश्चंस और आंसर्स के। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर भी हैं जो मैं भेज दूंगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा महात्मा गांधी। आई विल सेंड द PDF ऑफ दिस चैप्टर इन द ग्रुप, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो महात्मा गांधी का एक चैप्टर है थर्ड बुक का जो फोर्थ चैप्टर है वो इस डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी। छोटा सा चैप्टर है, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंदर कुछ उनके कैंपेन्स थे और कुछ उनके आर्ग्यूमेंट्स ऐसे कुछ हैं, तो हम डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो ये 4 से 5 क्लास का चैप्टर होगा, 5 से मैक्सिमम 5 क्लास, ज़्यादा 6 हो जाएगा, 5 क्लास मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हम वहाँ पे इसको डिस्कशन करेंगे। तो थर्ड बुक का फोर्थ चैप्टर विल बी द आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। घर पे रहना, मस्ती नहीं करनी है, बाहर नहीं घूमना है, और पढ़ाई करो, वीडियो देखो।